नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट एग्जाम 2021 के लिए पर्यावरण अध्ययन का 6वां प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं। और इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हल कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दें कि यूपी टेट के लिए बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण विधि का भी प्रैक्टिस सेट जो है हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है, उसे भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप UPPSC या फिर UPSC एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि किस एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करना है। फिर उसी से रिलेटेड आपको जो है सामने वीडियो देखने को मिलेगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप जो है अपना जो है ऑनलाइन क्लास जो है यहाँ पे ले सकते हैं, और अपना जो भी डाउट है आप क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं। UPPSC प्रीलिम्स GS पेपर फर्स्ट के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं UPPSC मेंस ऑप्शनल का, ये आपका फरवरी 2021 से ही शुरू हो गया है, तो आप जो है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है प्रगति कंप्लीट बैच फॉर इलाहाबाद हाईकोर्ट RO एग्जाम के लिए, इसे आप 8 नवंबर से बैच शुरू हो गया है, तो इसे भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है लक्ष्य UPPSC 2022, इसमें आपको 1 साल में प्रीलिम्स और मेंस की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका भी लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और भी जो कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया गया है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का, तो इसे भी आप जो है देख लीजिए। और ये रेफरल कोड हमारे यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जो है अनअकैडमी का सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर अभी जो चल रहा है वो आपको जो है मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पे भी अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जो है अभी अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को जो है बेहतर तरीके से करिए, और एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह कौन सी जनजाति है। तो 4 विकल्प है आपके सामने। यहाँ पे B ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती है, जिसमें फागे है, कर्मा है, सरहुल है और सोहरई, ये प्रमुख हैं। और सरहुल त्यौहार ये मार्च अप्रैल माह के दौरान जो है मनाया जाता है मुंडा जनजाति के द्वारा। तो B विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, यानी कि निकट है। तो वह है सूर्य। सूर्य क्या है, एक तारा है। तो आपका ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, C ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो वह है लिम्पोपो नदी। B ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी वह मकर रेखा को 2 बार काटती है। और यदि पूछा जाए कि कर्क रेखा को कौन सी नदी जो है 2 बार पार करती है, काटती है, तो वह माही नदी, जो कि भारत की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो यह संविधान की प्रस्तावना। B विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है, और यह शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो वो अधिकार है विधि के समान संरक्षण का अधिकार। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त जो है विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। जबकि जो है आपका जो तीनों अधिकार जो दिया गया यहाँ पे, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अगला प्रश्न है, अब निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है।
तो वो हो जाएगा राज्यसभा। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। राज्यसभा की अध्यक्षता यानी कि सभापतित्व वह उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो वह है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था, और इनका वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद देखा जाएगा तो 51 का में किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। और किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगला जो प्रश्न है, तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो यह है रूस की। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तास एक पूर्व सोवियत संघ रूस की समाचार एजेंसी थी, और सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इसे वर्ष 1992 में इंफॉर्मेशन टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ रूस में समाहित कर दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, पास्तुरीकरण संबंधित है? तो ये संबंधित है दुग्ध के निर्जमीकरण से। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। पाश्चुरीकरण या पास्तुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी तरल या दूध का निर्जमीकरण करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है, और इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने किया था। अगला प्रश्न है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो वह है रतनजोत। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बायोडीजल बनाने में रतनजोत या इसे जेट्रोफा भी कहते हैं, तो ऑप्शन में जो रहेगा आप सही कर देंगे। तो रतनजोत या जेट्रोफा नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है, और इस पौधे के बीज से बायोडीजल प्राप्त करते हैं, जो कि ऊर्जा के रूप में यह प्रयुक्त किए जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विटामिन जो रतौंधी के उपचार के में प्रभावी होता है, कौन सा है वह? तो वह है विटामिन ए। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है? तो वह इंफ्रारेड है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इंफ्रारेड विकिरण यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन या अवरक्त विकिरण कह सकते हैं, इसका उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, यह कुछ अम्लीय होता है। ये आपका सही नहीं है। हीमोग्लोबिन का पीएच मान देखा जाए तो 7.1 से लेकर 7.4 के मध्य होता है, अर्थात हीमोग्लोबिन कुछ क्षारीय होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया यह कुछ अम्लीय होता है। ये आपका गलत है। तो आपसे जो है पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। बाकी सभी सही हैं। यह लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन किस कलर का होता है? तो लाल रंग का होता है, और यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, और यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। बाकी सभी सही हैं। सी ऑप्शन सही नहीं है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। धान का खेत, वन हो गया, झील तथा घास का मैदान, ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि धान का खेत ये मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पारिस्थितिकी निशे यानी कि आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने? तो ग्रीनेल ने, जोसेफ ग्रीनेल ने। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और किस सन में? तो 1917 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था? तो यह संबंधित है नम भूमि के लिए। ये नम भूमि यानी कि आर्द्र भूमि के लिए। रामसर सम्मेलन ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है, और रामसर ईरान में अवस्थित नगर है, जो 2 फरवरी 1971 में यही बैठक के बाद जो है इस कन्वेंशन की नींव पड़ी थी, और वर्ष 1975 में पूर्णतः यह क्रियान्वित हुआ था।
रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक वर्ष आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। कब? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, कौन सी है वह? तो वह है मीथेन। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। धान के खेत हो गया, कोयले की खदान एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और मीथेन ये पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस भी है। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? तो अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? तो ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसका उद्देश्य है कि राज्य में वन रोपण की क्रियाविधि को बढ़ावा देना। अगला जो प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये लागू हुआ था 1972 में। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा जाता है जो कि 1986 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। दिल्ली चिड़ियाघर को जो है वर्ष 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया है। और इस उद्यान की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका हिंदी नाम जो है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और अंग्रेजी नाम इसका है नेशनल जियोलॉजिक पार्क। तो कहाँ पर स्थित है पूछा गया है, नई दिल्ली में है यह। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो ये शुरू हुआ था 1973 पे। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो वह है रबर। डी विकल्प सही हो जाएगा। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जो ऑप्शन में दिया गया है रबर, ये आपका जैव निम्नीकरणीय है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो वह है बोरान। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। बोरान ये पौधों के लिए आवश्यक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है और यह दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथिका गठन के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी विकल्प 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 2020 को संपूर्ण विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। और यह दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1945 में 50 देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी कारण 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा, डॉक्टर साई एवरा। अक्टूबर 2020 में जो है कुंभकोणम स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार की घोषणा की गई। और इस वर्ष यह पुरस्कार प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए और हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम इजराइल के डॉक्टर साई एवरा को प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू उत्सव 2020 मनाया गया? तो मनाया गया है असम में। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 2 सितंबर 2020 को टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है कि 23 से लेकर के 25 नवंबर 2020 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का आयोजन किया गया? तो ये भारत और सिंगापुर के मध्य किया गया है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका पर्यावरण अध्ययन का 6वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड हो चुके हैं।
तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो जो है मिल जाएंगे। और साथ में बाल विकास एवं शिक्षण विधि का भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अकेडमी पर जो है विजय भव मेंस आंसर राइटिंग का जो है कोर्स शुरू कर दिया गया है, और ये जीएस पेपर फर्स्ट के लिए, और ये 10 नवंबर से बैच शुरू हो रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं।